बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस की जानिब से इंतहाई मतनाज़ा इख्तलाफी नोट सामने आने के सिर्फ 24 घंटे बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले अजीमुल शान जलसे से सिर्फ 24 घंटे पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा हुकूमत को घर भिजवाने के इशारे मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बज़ाहिर तो कल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसके अंदर इंतहाई मतनाज़ा इलेक्शन तरमीमी एक्ट पेश किया जाएगा। उसी दिन सुबह पेश करके शाम में सेनेट में इसकी मंजूरी लिए जाने का इम्कान है, लेकिन ये तमाम तर बातें साबित कर रही हैं कि चिराग बुझने से पहले आखिरी मरतबा टिमटिमा रहा है और इसी दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को बिल वास्ता पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। इमरान खान को बड़ी सियासी हकीकत तस्लीम करते हुए ये कहा गया है इन पैगामात के अंदर कि इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान में कोई भी सियासी निज़ाम फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल के अंदर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद कोशिशें जारी हैं, एक तरफ पैगामात, दूसरी तरफ दीवार से लगाने की कोशिशें। पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मतनाज़ा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए बज़ाहिर ये इक़दाम करते हुए सदर आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बुरकार लाते हुए सेनेट का इजलास 5 अगस्त पीर को तलब कर लिया है। यानी कल के रोज़ ये कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सेनेट का इजलास होगा, उसका एजेंडा भी जारी कर दिया। और कल 5 अगस्त को इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद हुए जेल के अंदर 1 साल का अरसा गुजर जाएगा। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को कैद किया गया। इस मौके के ऊपर कौमी असम्बली और सेनेट से मौजूदा चुंतखब हुकूमत क्यों कर ऐसा मतनाज़ा कानून पास करवाना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाबी जलसे के हवाले से तैयारियाँ अरूज पर हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अवाम के नाम पैगामात भी जारी किए गए। इमरान खान का पैगाम भी पाकिस्तानी कौम के नाम जो है वो जारी किया गया और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर सवाबी जलसा जो 5 अगस्त 2024 को इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के 1 बरस मुकम्मल होने पर KPK के अहम शहर जो पंजाब के संगमपर के ऊपर वाक़ है सवाबी के अंदर, जिसके मुतल्लिक पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर पाकिस्तानी, चारों सूबों से तमाम पाकिस्तानी इस जलसे के अंदर शिरकत करें और वाज़ेह तौर पर इस चुंतखब हुकूमत को पैगाम दें कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो पेश किए जाने वाला बिल है उसके अंदर 2 तरमीम जो हैं वो रखी गई हैं। इंतहाई मतनाज़ा तरमीम है। एक तरमीम तो यह है कि जो सियासी जमात पहले से जो है वो सीटें जो है वो फ़हरिस्त जमा नहीं कराएगी उसे सीटें नहीं मिलेंगी, नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है कि जो पहले जो कानून मौजूद था उसके अंदर ये बात नहीं थी, तो फिर क्यों कर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। सवाल तो पैदा होता है, अगर पहले से कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती तो आज आपको ये तरमीम करने की क्या ज़रूरत पेश आती। दूसरी तरमीम यह है कि 3 दिन के अंदर अगर किसी के नाम ना, मतलब 3 दिन के अंदर अगर आज़ाद अरकान शामिल ना हो तो फिर उसके बाद वो शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन जहाँ पर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ मिला उसके बाद इस वक्त इंतहाई टेंशन के अंदर हैं माफिया हैंडलर्स और सूरतकारों के साथ साथ मुक़्तदर हल्के भी। अब पीर के रोज़ ये दोनों इजलास जनाब तलब कर दिए गए हैं। तफसीलात इसकी ये हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक क्योंकि यह बिल कौमी असम्बली की मुतलका कमेटी पहले ही मंजूर कर चुकी है, इसी दिन ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद ये बिल कल शाम को ही सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। इस इक़दाम का वाहिद मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वाहिद सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर दोबारा उभरने से रोकना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जुमला डॉन अखबार ने भी इस्तेमाल किया है। जी हाँ, कि वाहिद मकसद क्या है, तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वाहिद सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर दोबारा उभरने से रोकना। ये कौन रोकना चाहता है, आपको भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, तमाम तर सियासी मुबसरीन को भी पता है। ज़राए का ये कहना है कि बिल को सेनेट के ज़रिए या मुतलका कायमा कमेटी को भेजे बगैर या किसी कमेटी की रिपोर्ट में पेश किए बगैर बहुत कम वक्त देने के बाद इसको पेश किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद को एक बड़ा धचका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहल करार दिया था। 13 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया था। पहले इसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया।
इससे एक दिन पहले अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूद नशिस्तों से इनकार के खिलाफ दायर अपीलों को एक सीट पर समाअत जो है वो ख़त्म करने के बाद इस मामले पर अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था और 30 जुलाई को इंतखाबी कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के जो रुकन हैं कौमी असम्बली के बिलाल अज़हर कियानी, उनकी जानिब से पेश किए गए इस बिल में तजवीज़ किया गया है कि अगर कोई सियासी जमात मुकर्ररा वक्त के अंदर मखसूद नशिस्तों के लिए अपनी फ़हरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है तो उसे ख़वातीन और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मखसूद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर किसी मुल्क के अंदर अगर कत्ल का जुर्म है कि इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए और एक केस सामने आता है, इसी कानून के तहत मुजरिम को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और बाद में अगर आप ये कानून पास करें कि पाकिस्तान के अंदर मुजरिम को फांसी की सज़ा देने की बजाय उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाए, एक मिसाल है ना, तो जो कानून पहले से मौजूद है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालती फ़ैसले करेंगी और बाद में अगर कोई कानून पास होता है और चाहे वो चुनतखब हुकूमत पास करती है, कोई मुंतखब हुकूमत पास करती है, यहाँ तो मामला है चुनतखब हुकूमत का, अगर मुंतखब हुकूमत भी पास करे तो वो गैर मौसर होगा क्योंकि पहले से जो केसेस मौजूद हैं माजी के अंदर जाकर किसी नए कानून का इतलाक़ कैसे और क्यों कर किया जा सकता है। ये बात पता नहीं क्यों इन बड़े एंकरों को, वेले कलम नगारों को, मुलाजम साफ़ियों को और इन तमाम तर ये जो माफिया हैंडलर, रसूलतकार और इनके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि बराह रास्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ टकराव है। टकराव की कैफियत नहीं, बराह रास्त टकराव है क्योंकि कल जो इंतहाई मतनाज़ा इख्तलाफी नोट सामने आया अमीनुद्दीन खान साहब और जो है वो नईम अफ़गान साहब की जानिब से, उसके अंदर भी ये तजवीज़ किया गया है कि अगर कोई इदारा ये समझे कि फ़ैसला उनके ख्याल में आईनी नहीं है तो उस पर बेशक अमल ना करे, यानी पाकिस्तान को अनारकी की तरफ ले जाने की कोशिश है। अच्छा, इसके अंदर कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान लाट करने से पहले किसी पार्टी से अपनी वाबस्तगी के बारे में रिटर्निंग अफसर के पास एलामिया दायर नहीं किया है तो उसे आज़ाद तस्वर किया जाना चाहिए और ये भी कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार को किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा अगर वो बाद के मरला में इससे मुतल्लिक को बयानी अल्फी दाखिल कर दें। तो यानी कानून को ये दोबारा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लिखा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कानून को लिखा होता तो आपको दोबारा कानून में तरमीम की क्या ज़रूरत थी? आप तो सिर्फ वो नुकात सामने ले आते, देखिए जनाब कानून तो ये कहता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है। यहाँ जब आप कानून को दोबारा आइन और कानून को अमेंड कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि माजी के अंदर जो आइन और कानून मौजूद था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया और आप क्योंकि इस फैसले को नहीं मानना चाहते अब आप इस आइन और कानून को बदल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट निकता है और उड़ा कर रख देगी इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम तर जो लोग हैं इस वक्त सियासी मुबसरीन वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 और 104 में ये तरमीम, ये ऐलान के ऊपर ये ऐलान भी शामिल है कि मुजवज़ा तरमीम अदालती अहकामात पर मुकदम होंगे। अब ये एक और पंगा है कि किसी कानून के अंदर, आइन के अंदर ये लिख दिया जाना कि जनाब ये तरमीम, उसके अंदर ये ऐलान कर देना कि ये मुजवज़ा तरमीम जो अदालती अहकामात के ऊपर मुकदम होंगी, यानी अदालती अहकामात को ना माने, इनको माने, ऐसी तरमीम जो अदालती अहकामात के बाद आ रही हैं। ज़रा सोचिए कि ये पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ताकि कोई पाकिस्तानी अदालतों के फ़ैसले कोई भी तस्लीम न करे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की कैफियत पैदा हो जाए और आने वाले दिनों के अंदर एक जो दो अफ्रीकैन हैं वो अदालत जाने की बजाय बराह रास्त फ़ैसले कर रहे हो। फिर तो मुल्क के अंदर आप कौन सा तालिबानों का निज़ाम लाना चाहते हैं, वो जिनके ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। अगर उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं तो मकसद क्या हुआ कि आप वो निज़ाम नहीं चाहते, और दूसरी जानब अमली तौर पर जो आपके इक़दाम हैं वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं, सोचना होगा आपको। 31 जुलाई को कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मंजूर होने वाला ये तो मतनाज़ा बिल है। इसे सियासी मुबसरीन की जानिब से मखसूद नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बेअसर करने के इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी जानब जनाब पाकिस्तान में कौमी हुकूमत का डोल डाला जा रहा है। बांग्लादेश मॉडल की बातें, हालांकि क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसी मॉडल के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। बांग्लादेश के अंदर भी इसी किस्म की सूरत बाद में पैदा होगी और आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो आपके सामने है कि किस तरह से वहाँ एक अनारकी की सी कैफियत है। यहाँ पर 24 घंटे ही अभी नहीं गुजरे ये जो मतनाज़ा इख्तलाफी नोट आया, उसके बाद एक तरफ तो ये हरकत की जा रही है कि कौमी असम्बली से इंतहाई मतनाज़ा, सेनेट से इंतहाई मतनाज़ा कानून पास कराया जा रहा है। दूसरी जानब इमरान खान को ग्रीन सिग्नल भी भिजवाए जा रहे हैं। वो भला कैसे ग्रीन सिग्नल कैसे भिजवाए जा रहे हैं? इस किस्म की तहरीरें जो हैं वो जनाब बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। अब ये क्या है जी? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी से मुराद ये है कि कौमी इत्तेहाद की हुकूमत, ऐसी हुकूमत लाई जाए कि जिसके अंदर जनाब तमाम लोगों को अच्छा, इसके अंदर वो जो हल्के हैं ना, जो बाखबर हल्के, वो इसके अंदर ये एक पैगाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए जनाब, इमरान खान के बगैर तो कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी, तो आप ऐसा करें कि इस हुकूमत के अंदर इमरान खान को भी शामिल कर लें। अब उनकी अकल के ऊपर हैरत होती है। ये जो सुहेल वड़ाइश साहब जैसे दानिश्वर हैं,
उनकी अकल के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके फ़हम के ऊपर कि जो उन्हें पीछे से फ़ीड किया जाता है ना, वही उसी तरह वो आवाम को सामने रख देते हैं बगैर किसी फ़िल्टर किए, बगैर उसके अंदर को अपनी राय दिए। अब ज़रा कोई उनसे पूछे और इसके अंदर ये खुद भी सवाल उठा रहे हैं कि भला इमरान खान ये बात कैसे मानेंगे, और फिर खुद ही जवाब दे रहे हैं कि ज़राए कह रहे हैं इमरान खान ये बात मान जाएंगे। ओ भाई, अगर इमरान खान को ये कहा जाएगा कि आप ये जो चुनतख़ब हुकूमत है आप इसका हिस्सा बन जाएँ, तो इमरान खान इसका हिस्सा क्यों बनेंगे? कहा यह जा रहा है, अब इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क का कोई भी फ्रीक या इदारा खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा नाराज़ पॉपुलर तहरीक इंसाफ है, जो मुसलसल कह रही है कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनका मैंडेट छीन लिया गया, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। कहते हैं फैसला साज भी मुतमईन नहीं है, 8 फरवरी के बाद उन्हें भी एक दिन भी चैन और सुकून नहीं मिला। हालांकि माजी के अंदर आप देखें ना, पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर होती तो क्या होता रहा। एक तरफ तो वो दावे भी करते थे धांधली हुई है, दूसरी तरफ वो मुतमईन भी हो जाया करते थे। क्या किस किस्म के शोर 88-90 के अंदर पीपल्स पार्टी ने या 2018 के अंदर नून लीग ने जो उठाए वो क्या थे। 88-90 तो खैर मामला ही और था, उसमें तो बाकायदा तौर पर धांधली इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साबित शुदा है। 18 के इलेक्शन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई और 6 माह बाद ये माहौल बनाना शुरू कर दिया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि नहीं हम लेकर आए हैं। ख्वाजा आसफ के बयान सुने ना, जानबूझकर माहौल बनाया गया कि हम लेकर आए हैं ताकि जो है, लेकिन अवाम तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है ना। पाकिस्तानी अवाम कमकल और बेवकूफ़ थोड़ी है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर जो वोट देकर इमरान खान को लाई। तो वो तो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान की तो नशिस्तें 30-35 कम की गई 2018 के इलेक्शन के अंदर। खैर, इन्होंने कहा जनाब इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमत भी डिलीवर करने में नाकाम है। नूनी भी खुश नहीं है, वो कहते हैं उनके पास स्पेस नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब हुकूमत और वफाक से लंबी चौड़ी शिकायत है, यानी वो भी खुश नहीं है। हालांकि इस वक्त ये गलत बात है, इस वक्त पीपल्स पार्टी इस माहौल के अंदर सबसे ज़्यादा खुश है। तमाम आइनी इंतज़ामी ओहदे जनाब उनके पास हैं। मुल्क के अंदर अगर कोई बड़ी तब्दीली भी आती है तो सदर भी वही रहेगा, गवर्नर भी वही रहेंगे आइन और कानून के मुताबिक। तो वो पहले से ही ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं, यानी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस्टेब्लिशमेंट का बेनिफिशरी इस वक्त आसिफ जरदारी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी है जो कि मासूमियत से साइड पर बैठे हैं। बिलावल भुट्टो साहब पर्दा स्क्रीन से गायब हैं और आसिफ जरदारी साहब का कभी कभार को बयान आ जाता है। पीपल्स पार्टी के वज़रा मुख्तलिफ दुरफुंतनियाँ छोड़ते रहते हैं, कभी ऐसी आगे जिससे ये तासर नजर आए कि वो नून लीग के खिलाफ हैं, कभी हमायत में, कभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी, कभी क्या। एक रहनुमा कोई और बात करता है, दूसरा कुछ और कहता है। बज़ाहिर ये साबित करते हैं कि हम बड़ी जनाब आइनी कानूनी जमहूरी जमात है और इस वक्त सबसे बड़े अगर कोई बेनिफिशरी हैं पिछले गुज़श्ता 15 बरसों से तो आसिफ जरदारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अच्छा, दूसरी जानिब यहाँ सूरत हाल ये है, हुकूमती पहिया नहीं चल रहा, मुआशी पहिया नहीं चल रहा, मुआशी सियासी बुरान ज़ोरों पर है और ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं कि वाहिद रोशन रास्ता है जनाब के कौमी हुकूमत जो है वो कायम कर दी जाए और नून लीग पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ साथ इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। तो बाकी सियासी जमातें भी हैं ना, जमात इस्लामी, JUI, फे, उनका क्या करेंगे? ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एक कन्फ्यूजन कह रहे हैं कि इससे जी तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और आगे चलकर कहते हैं कि इस सवाल ये है कि कप्तान खान किसी कंप्रोमाइज़ को नहीं मानते तो वो इत्तेहादी हुकूमत में शिरकत से इनकार कर देंगे। तो कहते हैं मर्द दाना जो अक्सर खान साहब से मिलता रहता है, उसने कहा कि नहीं वो मान जाएंगे। अब देखें ना, ये कौन है मर्द दाना? यानी पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने के लिए इमरान खान के हवाले से भी बार बार इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, फिर दूसरी जानिब पर ये एक तहरीर सामने आती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और कौमी या टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का वक्त आन पहुँचा। इस किस्म की तहरीरें ये भी जंग जियो ग्रुप छाप रहा है कि कौमी हुकूमत की तश्कील की बहस छेड़ दी गई है कि जनाब सब यकजमान हो जाए इसके ऊपर, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। 2 साल के लिए ऐसी हुकूमत बना लें, उसके बाद फिर इलेक्शन करवा लें, जो भी जीते। यानी इन 2 साल के अंदर, पहले भी ये 2 साल से कोशिश कर चुके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर सकें, नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे से क्या कर रही है? मुज़ामत कर रही है, जो ना पीपल्स पार्टी कर सकी और जो ना नून लीग कर सकी। अब जब आप मज़ामत करेंगे तो इल्ज़ाम भी लगेंगे जनाब सोशल मीडिया हो, जनाब गद्दारी हो, जनाब पाकिस्तान के खिलाफ, जनाब इदारों। तो क्या करती रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी के अंदर? लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो बयानियाँ नहीं बना सके। यहाँ ये बात मान भी रहे हैं, यहाँ ये बात मान भी रहे हैं कि शबाना रोज़ ये मेहनत करते रहे, पता नहीं क्या कुछ करते रहे, लेकिन मतलब इस दौरान ये लोग इमरान खान के बयानिए का तोड़, यानी जवाबी बयानिए तक भी तरतीब न दे सके। डिजिटल मीडिया पर, सरकारी मीडिया पर निजी टीमों की भरमार, PTI के बयानिए का तोड़ तो दूर की बात, उसके करीब भी नहीं पहुँच सके, जिसका उन्हें कौमी हुकूमत या किसी और निज़ाम की सूरत में संगीन और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाना पड़ेगा। और आगे चल कर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कुछ पैराशूटर सियासतदान, नाम नहाद टेक्नोक्रेट्स माजी से ये नारे लगा रहे हैं कौमी हुकूमत। अब इसके अंदर इशारा भी होगा कि कौन है ये लोग, इस्टेब्लिशमेंट की इन्हें हमायत हासिल है। और फिर कहते हैं जनाब PTI का 10 साल इक़्तिदार का मनसूबा तैयार किया था, लेकिन आगे सदारती निज़ाम आना था। यानी वही कन्फ्यूजन एक फैलाने के लिए, भाई किस तरह से आना था, सदारती निज़ाम क्या था? अगर आना था तो उसके ऊपर डिबेट होनी थी, उसके बाद पाकिस्तान किसी भी निज़ाम की तरफ बढ़ना था। यानी ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब सबको ये बात नज़र आ रही है कि माहौल इतना
इस तरह से इतना आसान नहीं, कतन इस किस्म का साजगार नहीं। आप देख लें मुल्क के तमाम तर इदारे इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत चल रही है। 11 जजेस वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि काजी फैज़ ईसा के गैर आनी और गैर कानूनी फैसलों के साथ नहीं खड़ेंगे। और ऐसे माहौल के अंदर अगर आपको याद आती भी है कि जनाब हमने कोई मामलात को बेहतर करना है, तो आपको कौमी हुकूमत की याद आती है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर आप नेशनल मैंडेट जो है वो उनके हवाले करें जिनका हक़ है। और इस अहम तरीन मौके पर इमरान खान तमाम तर चीज़ें माफ़ करने को भी तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया जा चुका है। आप अगर इमरान खान को बड़ी हकीकत तस्लीम करते हैं तो इमरान खान भी तमाम तर चीज़ें माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँ इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए नहीं कि कौमी हुकूमत बना लें और वो कहें जनाब आखिरकार खोता फिर कूदे अंदर। इस तरह यह मामला नहीं होगा। इस कुएँ को पाक करने के लिए खोते को कुएँ से निकालना पड़ेगा, तभी जाके कहीं पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।